हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। आज सेकेंड लेक्चर है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आज हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर को अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसे देखिएगा। इससे पहले वाले लेक्चर में बेसिकली हमने आपको बताया है डिफरेंस एसआई और सीआई का, और आपको इसका फंडामेंटल बताया, आपको इसका बेसिक बताया कि होता क्या है, इंटरेस्ट होता क्या है। सोचते रहते हो, बोलते रहते हो इंटरेस्ट 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 है क्या एक्चुअली। तो आज हम लोग बात करेंगे किस पर, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। हम लोग जान तो चुके ही कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो थोड़ी सी आइए प्रैक्टिस करते हैं। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल, ध्यान दीजिएगा, 21,600 रुपए है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 से ही 2/3% वार्षिक पर एनम जिसे बोलते हैं, और टाइम आपका दे दिया गया है 3 साल। ठीक है, टाइम कितना दे दिया गया है, 3 साल। तो इसमें मैं पहला क्वेश्चन बनाता हूं कि आपको सीआई बताना है 3 साल का, 3 साल का आपको सीआई बताना है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है सीआई और एसआई का 3 साल का अंतर बताना है। यह है आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हम लोग कैसे करते हैं जरा ये बात करते हैं। चलिए, कल का मतलब हो गया, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने समझा कि कैसे क्या काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो 16 से ही 2/3% है, ये बहुत नॉर्मल सा परसेंटेज होता है और ये मैक्सिमम बच्चों को याद होता है। जिनको मैथ्स आती है उनको भी याद होता है, जिनको नहीं भी आती है, जिनको थोड़ा ही बहुत आता है उनको भी याद होता है, क्योंकि ये इतना फेमस है कि इसकी वैल्यू 1/6 होती है, 1/6 होती है। तो सुनिएगा, तरीका समझिए। सबसे पहले 21,600 का आप 1/6 निकालेंगे। जब आप इसका 1/6 निकालोगे तो मुझे तो याद है, हजारों बार पढ़ा चुका हूं, तो मुझे तो याद है। ये कोई टैलेंट नहीं कि मैं बड़ी तेजी से यहां पे रख देता हूं। नो नो, इट्स नॉट टैलेंट, इट्स अ प्रैक्टिस। आप भी अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप भी महारत हासिल कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट में। तो ये हो जाएगा, आप जब करते हैं तो ये 3600 आ जाएगा। और ये सर क्या है, ये 1 साल का ब्याज है, ये फर्स्ट ईयर का ब्याज है। सर ये बताइए, ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। बेटा, ये फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट भी है, यही कंपाउंड इंटरेस्ट भी है। ऐसा क्यों सर आप बोलते हैं? ऐसा इसलिए मैं बोलता हूं क्योंकि ये जो 1/6 निकाला गया, किस पे निकाला गया, प्रिंसिपल पे। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट भी है और यही कंपाउंड इंटरेस्ट है। फिर आप निकालेंगे 1/6, 1/6 इसका 3600 तो आएगा, प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिल चुका है उसका भी 1/6 निकालना। थोड़ा छोटा लग रहा होगा लेकिन थोड़ा समझ लेना, तो ये 600 आएगा। तो जब आप इनको ऐड कर दोगे तो ये पूरे 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये 600 मेरे बच्चे समझ में आ रहा है? 3600 का 1/6 600, 3600 का 1/6 600। अब हम जब थर्ड ईयर जाएंगे तो 1/6 आप इसका निकालेंगे, 3600 आएगा, प्लस मैंने आपको बताया था कि जो भी एक्स्ट्रा पार्ट हो आप उसे जस्ट डबल कर दो, और प्लस जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसका फिर से 1/6 निकाल दो। ये तीसरे साल का हो जाएगा। अगर आप इनको ऐड करते हो, इनको जितने पार्ट में ऐसे कर रहा हूं, अगर आप इसको ऐड करते हो, सो दैट विल योर आंसर, आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बराबर बात है, जब आप इसको ऐड करोगे तो आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। एक बार आप देख लीजिए आराम से, सिंपल है, कहीं कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो ऐड कर देते हैं। 0 0 0 2 0 तो रहेंगे, 3 3 9 है ना, और 9 ये कितना हो जाएगा आपका, 15 21 27, 2 हो गया कैरी, मतलब 2 हासिल हो गया। तो ये आ जाएगा आपका कितना,
3 3 6 3 9 1 10 10 2 12 12,700। आप देख लीजिए आराम से, अगर इसमें इश्यू आ रहा है तो बोलिए। तो 3 साल का जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 12,700, यही आ रहा है। इसको आप समझें, एक बार ध्यान से देखें, है ना। इसको आप जरा ध्यान से देखें कि चीजें क्लियर हो पा रही हैं कि नहीं क्लियर हो पा रही हैं, फिर बात किया जाए। फिर बात आती है डिफरेंस की। डिफरेंस की जरा इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। डिफरेंस, इसको जरा आप समझिएगा। मैं फिर से ये पार्ट अलग से लिख रहा हूं। 3600 प्लस 600 3600 प्लस 1200 प्लस 100। बेटा अगर ये पार्ट आप देखो तो ये पार्ट क्या है, इतना पार्ट हर साल ब्याज अगर यही मिलता तो इसे हम लोग कहते हैं ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। और पूरा पार्ट आपका क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये वाला पार्ट कितना है, ये जो पार्ट है, सोचो पूरे कंपाउंड इंटरेस्ट में से ये सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाए तो ये वाला जो पार्ट है वो, यही तो CI/SI का अंतर है। सोचना है, समझना है, रटना नहीं है। तो ये CI/SI का 3 साल का अंतर हो गया। 1200 600 1800 100 1900 हो गया, आंसर हो गया। भाई अगर ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे पता क्या करते हैं, पहले 3 साल का CI निकालेंगे, फिर 3 साल का SI निकालोगे और फिर उसके बाद आप इसको घटाते हो। जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चे। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द डिफरेंस बिटवीन टू इंटरेस्ट। वन इज CI, अनदर इज SI। अब आई क्लियर टू यू? क्या मैं आपको बिल्कुल पूरी तरीके से समझा पा रहा हूं, आप समझ पा रहे हो? बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, बताइएगा जो भी चीजें हैं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। कोई भी अगर आप इसमें इश्यू आपका आ रहा है तो आप बता सकते हैं, आप बोल सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने आपको इसको एक्सप्लेन भी किया है, आप देख लीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए, नोट करिए। फिर इसी में हम थर्ड भी जनरेट करते हैं कि थर्ड इसमें कैसे बनाएंगे। अगर मैं टाइम पीरियड चेंज कर दूं, इफ आई चेंज द टाइम पीरियड, एक नया क्वेश्चन इसी में बना लो बच्चों। इफ आई मेड अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू, मैं अगर यहां पे 2 साल 4 महीने कर दूं तो यह क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा? सभी बच्चे ध्यान देंगे। अगर मैं टाइम कर दूं 2 साल 4 महीने, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा आप बताओ CI बताओ, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, ये 2 साल 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो अब ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा? वेरी इजी। 21,600 जैसे आप निकालते हो 1/6, 3600 600, this is for the first year, this is for the second year, got it now?
एंड यू डोंट हैव थर्ड ईयर, आपके पास तीसरा साल नहीं है, आपके पास 2 साल 4 महीना, 2 साल के बाद 4 महीने। तो एक काम किया करो, 2 साल के बाद जो भी इंटीजर ईयर्स होंगे, इंटीजर ईयर का मतलब होता है जो पूरे पूरे वर्ष होते हैं, आप उनको निकाल लो। तो पूरे पूरे वर्ष का मतलब तीसरे साल पे चले जाएंगे, और वही स्टाइल है जो अभी आपने किया है। तो 3600 प्लस 1200 प्लस 100, ये आपका आ गया तीसरे साल का। अगर कोई इंसान पूछे कि केवल इतनी चीज को अगर हम ऐड करें और इस एडिशन से जो भी आएगा वॉट एवर विल कम, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे तीसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम इसको ऐड कर दें 4200, ये कहेंगे दूसरे साल का ब्याज, और ये पहले साल का ब्याज। बराबर है बात ये? ठीक है। You don't have third year. What you have? You have 4 months for that year. आपके पास उस पूरे साल का 4 महीने वाला हिस्सा है। एक साल में 12 महीने होते हैं, तो बताइए 4 महीने के 3 ही पीरियड तो बनेंगे। चार महीने के 3 पीरियड बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, 100% बनेंगे। तो ये पूरे 12 महीने का है, इसलिए यहां पे देखो 4 महीने के 3 पीरियड बनेंगे, इसलिए हम लोग इसको 3 से जैसे ही भाग करेंगे, इतने पार्ट को जो बॉक्स में लिखा है, तो जैसे ही भाग करोगे तो भाग करने से ये देखो कितना आ जाएगा 1200, ये कितना आ जाएगा 400, ये 33.33। तो ये कितना पार्ट होगा? दैट विल बी फॉर 4 मंथ। तो अब आप इसको और इसको ऐड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में बात आ रही है? मतलब अगर आप आंसर निकालने पे आ जाओगे तो देखो 0.33 तो रहेगा 0.33 रहेगा। 3 ले लेंगे तो 3, हाँ 3 रहेगा, ये 3 भी रहेगा। फिर आप आ जाएंगे 4 2 6 6 12, ओ सॉरी क्या मैं कर रहा हूं यार, देखो 4 2 6 6 6 12 6 18 और 6 24, यस या नो? तो 24, 4 हासिल गया 2, राइट? बिल्कुल क्लियर करके 1 4 3 7 और 7 2 9, तो 9433.33। एक बार जोड़ के देख लेना, अगर जोड़ गलत हो जाए तो टेंशन ना लियो, तुम खुद कर लेना, कोई टेंशन नहीं। माई जॉब इज टू टीच यू द कॉन्सेप्ट ऑफ सीआई। कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रॉपर बता दिया कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट फॉर द 2 ईयर 4 मंथ, अगर आपको 2 साल 4 महीने का निकालना है तो ये प्रोसीजर क्या है, और एक बार प्रोसीजर आ गया है, प्रैक्टिस आप करना है, आप इस पे कहते हैं ना एक्सपर्ट हो जाओगे, महारत की हासिल हो जाएगी। ठीक है? सो रेडी? आ गया? कॉपी इट नाउ, कॉपी कर लो बढ़िया तरीके से। जीवन में फुल एंजॉय के साथ काम करो बढ़िया तरीके से, और हंसते रहो, हमेशा चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पे स्माइल नहीं है तो समझिए आप कहीं ना कहीं आप मजेदार व्यक्ति नहीं हो, ना आप मजे से कोई काम करते हो, ना ही आप दूसरों को मजे में रखते हो। सो ऑलवेज कीप स्माइलिंग, और स्माइल इज अ वे, एक ऐसा तरीका है जो आपको हर प्रॉब्लम से कहते हैं ना निकाल लेती है। चलिए, तो भाषण खत्म हो गए, है ना? ये क्वेश्चन आपको आ गया। मैं जरा 10-20 सेकंड के लिए शांत हो जाऊं, आप नोट कर लो। अच्छा, इसी में अगर 4 महीने की जगह 6 महीने होता, अगर मैं कह रहा हूं 4 महीने की जगह 6 महीने करते, तो अगर यहां पे 6 महीने होता तो क्या करते बताइए? बोलो यार। अगर 6 महीने होता ना, अगर 6 महीने होता तो किससे भाग करते? 2 से भाग करते, क्योंकि साल में 2 छमाही होती हैं। बराबर है बात है? अगर सर 3 महीने होता
तो 3-3 महीने के साल में 4 पीरियड होते हैं, तो फिर किससे भाग करते? 3 से भाग करते। लेकिन यार एक बार हुआ क्या, क्वेश्चन बनाने वाले ने क्वेश्चन को थोड़ा सा तमीज से बना दिया। उसने लिख दिया 2 साल 5 महीने। क्या लिख दिया? 2 साल 5 महीने। अब वहां पे जो रट्टू तोता वाले बच्चे हैं वो तो गेम से बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने 2 साल 3 महीना, 2 साल 4 महीना, 2 साल 6 महीने ही पढ़ के गए थे, रट के गए थे। तो अरे रटने वाले तोतों एंड तोती ऑल्सो, 2 साल अगर 5 महीने हैं तो इट्स नॉट द बिग डील, ये बिग डील नहीं है। आप कैसे करेंगे? आप सबसे पहले 21,600 का जैसे कर रहे हो 1/6 भाई मेरे निकालोगे तो ये 3600 आएगा, फिर 3600, फिर 600। आपके पास तीसरा साल नहीं है बट जाना पड़ेगा। अरे जाओ रे तीसरे साल 1200 + 100। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है? 5 महीने का आपको निकालना है। ये जो है ये डाटा, ये वाला डाटा ये पूरे 12 महीने का है। अब आप खुद सोचो, अगर 12 महीने की कोई भी 12 महीने का मान लो इसका समेशन मान लो x आ रहा है x, तो 5 महीने का कैसे निकालोगे बताओ? 12 महीने में अगर मान लो 1200 रुपया मिलते हैं तो 5 महीने में कितने मिलेंगे? तुरंत कह दोगे 500 रुपए मिलेंगे। कैसे निकाल दो? गणित जो लगाते हो वही गणित यहां पे लगनी है। 1 महीने का x/12, 5 महीने का × 5। तो हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम इस पूरे बॉक्स में 5/12 का मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे इस पूरे बॉक्स में 5/12 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 5 महीने का ब्याज। और ये तो पहले साल का ब्याज है, ये दूसरे साल का ब्याज है। और आप आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। गुणा भाग आप कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, हाँ या ना? पक्का भाई? इधर करोगे जब अंदर जाएगा तो 12 3 36 1500, इधर जाओगे तो आ जाएगा 500, इधर जब आप जाओगे तो 100 × 5/12, तो 100 × 5/12 करोगे 4 3 12 4 25, 125 बटेगा 3, 3 4 12, 3 1 3, 41.666 बराबर है बात? ये आप समझ लेना आराम से। तो ये आ जाएगा 41.666। ये पूरे 5 महीने का खेल है। तो बच्चू लाल ये और ये इनको आप ऐड कर दो तो ये पूरे आपका CI निकल आएगा। कितने साल का? 2 साल 5 महीने का। उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा आपको। अब आपसे 2 साल पूछो, आपसे 3 साल पूछो, आपसे 2 साल 4 महीने पूछो, आपसे 2 साल 6 महीने पूछो, आपसे 2 साल 3 महीने पूछ लो, वॉटेवर। आप 2 साल 5 महीने पूछ लो, अरे 2 साल 7 महीने में पूछा जाए तो आप बता सकते हो। ये मैंने आपको अच्छे से करा दिया है। एक्सेप्ट इट नाउ, थोड़ा सा समझो। और यार देखते समय वीडियो खुश रहो, मैं बार बार कह रहा हूं ना, बने टोपा टोपी देखोगे तो कैसे आएगा? यू जस्ट कॉपी दिस और समझिए आराम से। और इसकी हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, अच्छे खासे सीट्स आपको मिलेंगी और जबरदस्त ढंग से आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ाया जाए। यस सर, आगे बढ़ा दिया जाए। आइए। प्रिंसिपल है 24,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा देख लेते हैं एक सेकेंड। ये आपकी है 20% पर एनम, और टाइम जो दिया गया है वो दिया गया है 9 मंथ्स। 9 मंथ्स।
आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है, एक सेंटेंस लिखा है, यदि ब्याज छमाही देय हो, इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। सर थोड़ा क्लियर करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज दिस, प्रिंसिपल इज 24,000, रेट इज 20% एंड द टाइम इज 9 months, और आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना है यदि ब्याज छमाही संयोजित किया जाए। ये जो वर्ड बोलते हैं ब्याज छमाही संयोजित किया जाए, व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यार इसका मतलब क्या है? पहले मतलब समझो, रटो नहीं। बच्चे क्या करते हैं, भीड़ की तरीके से भेड़ बन जाते हैं। अरे छमाही के लिए ये करते हैं। थोड़ा रुको, थोड़ा समझ भी लो भाई क्या मतलब होता है। हाय, तो ब्याज छमाही संयोजित की जाए, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? तो आइए मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। ये जो एक्चुअली इसका इंपैक्ट ये पड़ता है, जो रेट है वो साल के हिसाब से है। एक साल में 100 रुपए पे 20 रुपए ब्याज लगता है। लेकिन जब ब्याज छमाही संयोजित हो जाएगा, छमाही का मतलब होता है 6 महीने के बाद ब्याज पर ब्याज लगना शुरू। जब क्वेश्चन में ना बोला जाए तो एक साल हम पूरा मानते हैं। जब क्वेश्चन में ये वर्ड इस टाइप की बातें ना बोली जाए कि छमाही संयोजित हो, तिमाही संयोजित हो, वॉट एवर, सो वी कंसीडर द टाइम पीरियड फॉर द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इज 1 year। जब प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं दिया होता है तब हम लोग पूरा समय अंतराल 1 मान लेते हैं ब्याज पर ब्याज के लिए। लेकिन इस बार उन्होंने कहा है कि ब्याज छमाही संयोजित है, मतलब जैसे ही 6 महीने होंगे तो मैं कहूंगा भैया आप ब्याज पर ब्याज लूंगा मैं आपसे। तो ये तो साल की है, तो इसको 6 महीने के हिसाब से चेंज करोगे तो ये रेट चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10%। और 10% कैसे ही? हाफ ईयरली, छमाही। 10% कैसा? हाफ ईयरली, मतलब छमाही। What about this 9 month? 9 month में बच्चे लाल कितनी छमाही हुई? सोचो यार। तो इसको योर आईज, आपकी आंखें इसको ऐसे देख सकती हैं, 6 महीना प्लस 3 महीना। इसको आप लिख सकते हो 1 सही 1/2 छमाही। क्यों भाई? 6 महीने में 1 छमाही होती है। अपने घर में पूछना अगर आपको ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि यार ये बताओ 1 छमाही में कितने महीने होते हैं, तो पहले तो घर वाले 1 रखेंगे, कहेंगे यार ये पूछ रहा क्वेश्चन, 1 छमाही में 6 महीने होते हैं। ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन बिकम्स लाइक दिस, प्रिंसिपल 24,000, रेट इज नाउ चेंज, दैट इज 10% हाफ ईयरली, and the time is also changed, that is 1.5 half year। so now सर जी क्या करेंगे? अरे यार करेंगे क्या, इसका 10% निकालो। इसका किसी का 10% निकालना आपके लिए बच्चों का खेल होगा। 2400, 1 0 हटा दो लास्ट से। ये ब्याज अगर कोई पूछे तो कैसा है? ये पहली हाफ ईयरली का ब्याज है। दिस इज अ फर्स्ट हाफ ईयरली। फिर बेटा सेकेंड के लिए आपको 10%, 2400 प्लस 240, ये आ जाएगा सेकेंड हाफ ईयरली। बट यू डोंट हैव 2 हाफ ईयरलीज। 2 हाफ ईयरली में तो 1 साल हो जाता है रे। यहां पे तो 9 महीने दिए हैं, इसका मतलब होता है 1.5 छमाही। तो हमको पूरा 1 साल का नहीं निकालना है, हमको निकालना है 1.5 छमाही। तो ये पूरे 1 छमाही का है, हमको इसको क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। सो वंस यू डिवाइडेड इट बाय 2, सो यू गेट 1200 and 240 divided by 2, that will be 120. This is the half yearlies.
सो दिस एंड दिस यू हैव टू ऐड, आपको इनको जोड़ना पड़ेगा। तो 2400, 1200, 3600, 3600, 3700, 3720, आंसर आ जाएगा 3720। द आंसर ऑफ दिस सम इज 3720, 3720। ये 3720 है, खत्म बात। सो आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू यू। नॉट आई होप, 100% ये चीज आपको 100% क्लियर हो गई है। देखिए, समझिए, बताइए, बात करिए और अच्छे से बात करिए। ठीक है, क्लियर हो गया। यदि ब्याज छमाही दे हो, उसका आपको पूरा सिनेरियो क्लियर है। सो नाउ द नेक्स्ट सम। अब इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करूंगा और आपको और समझ में आएगा अगर आपको कोई टेंशन हुआ हो तो। अगर मैं यहां पे छमाही की जगह कर दूं तिमाही, इफ आई चेंज दिस क्वेश्चन, इफ आई चेंज दिस क्वेश्चन, जहां पे बेटा छमाही दे है वहां पे मैं कह दूं तिमाही। यदि ब्याज तिमाही दे हो, इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, if the interest is compounded quarterly, so now the thing will change. सॉरी शक्तिमान। हाँ, तो अब आप देखेंगे। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, क्वेश्चन वंस अगेन, प्रिंसिपल इज 24,000, 24,000, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% पर एनम and the time period is 9 months, and the question is saying the second type मैंने बना दिया कि यदि ब्याज तिमाही संयोजित की जाए, when interest is compounded quarterly, so you know when the interest is compounded quarterly what it means, इसका मतलब क्या होगा। तो इसका मतलब यह है कि अब ब्याज पर ब्याज लगेगा हर तीसरे महीने पे। जैसे 3 महीने पूरे होंगे भैया ब्याज पर ब्याज, जैसे 3 महीने पूरे होंगे ब्याज पर ब्याज। सो नाउ ब्याज पर ब्याज लगने का समय बदल चुका है, वो समय हो गया है 3 महीने। ठीक है, राइट। सो नाउ क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अब आपको पता होना चाहिए कि 3-3 महीने के साल में होते हैं 4 पीरियड, तो दैट्स वाई ये पूरे 12 महीने का है, इसको आपको 4 से डिवाइड करना है। 5% क्वार्टरली, ये तिमाही है भाई। छमाही के लिए आपने 2 से भाग किया था, वो लिखा नहीं था लेकिन एक्चुअली हुआ था, तो वो ऐसा 10% हो गया था, राइट। अब 9 महीने में बताइए कितनी तिमाही होंगी, 9 महीने में कितनी तिमाही होंगी, तो 3-3 महीने की 9 महीने में कितनी तिमाही होंगी, 3 तिमाही होंगी, 3 क्वार्टर। देसी भाषा में इसका मतलब कुछ अलग निकल रहा होगा, बोले 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर का मतलब हो गया 3 तिमाही। बहुत बच्चे नहीं समझ पाएंगे, अच्छी बात है, अपना समझो, अच्छी चीजें ही समझना चाहिए, राइट। सो नाउ द 3 क्वार्टर आ गया है और 5% क्वार्टरली इंटरेस्ट आ गया, मतलब 3 महीने का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा वो 5% होगा, क्योंकि पूरे साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 20%, 20% है, तो 3 महीने का रिड्यूस होकर वो हो जाएगा 5%, राइट। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू गाइस, सुनिए, 24,000 का हम करेंगे 5%, 5% हम इसका निकालेंगे तो 10% 2400 था, 5% हो जाएगा 1200। दिस इज द फॉर फर्स्ट क्वार्टर, एक क्वार्टर का भैया ब्याज हुआ 1200।
नाउ द सेकेंड क्वार्टर, अगेन 5%, 1200 प्लस 5%, 10%, 120, 60। ये हो गया सेकेंड क्वार्टर। दूसरा क्वार्टर का आ गया भैया। नाउ द थर्ड क्वार्टर, 5%, 1200, 60. You know what you have to do? Double it now, 120. And now you have to do the 5%. Again the 5% is what? 3. This is the third quarter. ये तीसरे क्वार्टर का है भैया। पहले क्वार्टर के माहौल कम था, दूसरे क्वार्टर में थोड़ा माहौल बढ़ गया, और तीसरे क्वार्टर का माहौल तो और बढ़ गया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, इनको जोड़ना है। 12 3 36, 36 37, 37 37 80, 3783। तो आंसर इसका आंसर आ गया 3783, 3783। आप समझिए आराम से, बहुत ज्यादा आराम से समझिए, ध्यान से समझिए। अगर इसमें कोई किसी को इश्यू आ रहा है तो आप बोलिए। वैसे आंसर सही है, इसका परफेक्ट आंसर है, कोई भी इश्यू नहीं होगा। आप कॉपी कर लो इसको बढ़िया तरीके से, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसको बताया है, और आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। एक एक चीज मैंने आपको यहां पे एक्सप्लेन कर दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इसमें कोई इश्यू आया होगा। अगर आया है तो आप बोलिए, वैसे तो आना नहीं चाहिए। अगर आया है सो यू हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट द गेम। ये चीजें आपको क्लियर कराता जा रहा हूं, इसको आप समझते रहिएगा। अनदर गेम, अनदर सम, कुछ नई बातें। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या सिखा रहा हूं। अरे मैथ सिखा रहे हो और क्या सिखा रहे हो? अबे मैथ तो सिखा ही रहा हूं, कुछ जीवन के है ना नीतियां भी बीच बीच में सिखाता रहता हूं, अगर आप सीखना चाहते हो। और मैं सोच भी रहा हूं कि बच्चों को थोड़ा सा एक काउंसलिंग के लिए एक अलग ही एक सेशन स्टार्ट किया जाए, एक नया चैनल हो या नई प्लेलिस्ट हो जिसमें बच्चों की एक्चुअली काउंसलिंग के बारे में या कुछ हम लोग उनको किसी तरीके से मोटिवेट करें। क्योंकि खून तो सबके अंदर होता है, लेकिन उस खून में जो खौलाहट होती है वो कम लोगों के अंदर होता है। लोगों का एक ही नियम होता है, बस खाना और सोना, मतलब किसी तरीके से जीवन को काटना। अरे मेरे दोस्त, एक बार जीवन मिला है, जी लो या काट लो। काटना कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं काटना चाहता है, लेकिन पेन तो लेना पड़ेगा। पेन आप लेते नहीं हो, गेन कहां से होगा? पेन आपको लेना है। वंस एक बार आपने ले लिया पेन तो आपको गेन होना आवश्यक है। कब लोगे यार पेन? उम्र जा रही है ना। जो आप जिस रास्ते में चल रहे हो सकता है वो रास्ता आपको आपकी मंजिल पे ना ले जाए। चेंज योर रास्ता, चेंज योर वे, रास्ता को चेंज करो, है ना। चेंज, और जो आप में परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन के लिए कभी कभी कुछ बड़े स्टेप उठाने होते हैं। सर बड़े स्टेप कैसे होते हैं? बड़े स्टेप ऐसे होते हैं, हो सकता है आप किसी मामले में बहुत दिन से इन्वॉल्व हो, लेकिन मामला आपका और डिस्टर्ब होता जा रहा है। सो जस्ट एग्जिट दैट वन। मैं क्यों बहुत ज्यादा फ्रैंक रहता हूं बच्चों के साथ, तो कुछ नया, मतलब आप सोचो कि कुछ ऐसा करो जो आपके अंदर एकदम कहते ना बहुत रिलैक्स रहना चाहिए। रिलैक्स होके आप बहुत, अगर आप स्टडी में इन्वॉल्व है तो आपके ब्रेन में चीजें बड़ी स्मूथ होनी चाहिए, हलचल नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा, रिलैक्स होके काम। आप पता नहीं, आप सोच नहीं सकते हो, आप इतनी सारी नौकरियां ले सकते हो। एक नौकरी बहुत छोटी बात है यार, एक नौकरी बहुत छोटी बात है। यस, बस याद रखना जीवन में हमेशा ईमानदार रहना। और जब आप ईमानदार रहोगे तो थोड़ी सी समस्याएं होंगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा आप फाइनेंशियल भी इश्यूज आएंगे। आपको लगेगा यार मैं तो बहुत अच्छी मेहनत से काम कर रहा हूं, मेरे साथ तो नहीं, वो तो यार बेईमानी कर रहा है, वो तो गलत काम कर रहा है, फिर भी इज ग्रोइंग ऑन।
नो 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 नो, उस बंदे की ग्रोथ लिमिटेड होगी, बट आपकी जो ग्रोथ होगी वो लिमिटलेस होगी। एक बार बस आपको ऑनेस्टी दिखानी है, राइट? चलिए भाषण खत्म होते हैं हमारे, और मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया तो बताना, ना समझ में आया तो कोई बात नहीं, है ना? सो द क्वेश्चन इज दिस कि CI दिया गया है, CI for the 2 year is 249.60, right? And the SI for the 2 year is also given, the 240. ये चीज गिवन है, ये चीज मेरे बच्चे गिवन है, ये चीज दी गई है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 249.60 एंड 2 साल का साधारण ब्याज 240। सो अब इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो क्वेश्चन यही बन जाता है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। द सेकेंड क्वेश्चन व्हाट इज द प्रिंसिपल। ये 2 बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, बाकी बनने को तो बहुत सारे सम्स बनते हैं, लेकिन ये 2 बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। तो सर कैसे करना है इसको, कैसे करना है, क्या करना है? तो आओ मैं बताता हूं कैसे करना है, क्या करना है। लेट्स स्टार्ट द गेम। सो यू नो व्हाट यू नो। 2 साल का साधारण ब्याज 240 है, 1 साल का 120 होगा, दूसरे साल का भी 120 होगा, लेकिन 2 साल का इतना है। ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है दैट इज 9.60, ये एक्चुअली ये एक्स्ट्रा है। आप इस चीज को ध्यान से देखो, और देखते ही देखते तुमको मोहब्बत ना हो जाए असली वाली, तो मैं आपसे बात करना छोड़ दूंगा भाई। ये देखो सिंपल इंटरेस्ट है, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है। ये कौन सा इंटरेस्ट है? ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट है, दिस इज अ ब्याज पर ब्याज। सो 9.60 इज द इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और ये किस पर है? सोचो यार 9.60 कैसे आया होगा। मैं आपको और थोड़ा डीप में समझाता हूं कि 120 का R%, मान लो R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दैट इज इक्वल्स टू 9.60। गॉट इट नाउ? ये चीज आपको क्या समझ में आ रही है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, भाई आई डोंट नो द प्रिंसिपल इज P का R% लगा के 120 आया होगा, और 120 का R% लगा के ये आया होगा, तो 120 का R% 9.60 है। सो नाउ यू कैन कैलकुलेट द R, यू नो व्हाट, U into R upon का 100, दैट्स 9.60। सो द R is 9.60 अपॉन का 120 इंटू का 100। और वही चीज में डायरेक्टली लिखने वाला था कि यार अब इसको सॉल्व कर लेना यार, इसको किसको देख रहे हो? बोले इसको सॉल्व कैसे करोगे? भाई तुम कर लेना। इसको लोग रफ एंड टफ में लिखते हैं, बोलते हैं यार 9.60 इस 120 का कितना परसेंट है, डायरेक्टली। एक्चुअली इतना हमें पता है, 1200 हमने लिख दिया, अमाउंट नहीं लेना। इसको आप सॉल्व करोगे 8% आ जाएगा, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ऐसे ही करना है। ये जो मैंने आपको बताया है, ये पार्ट थोड़ा समझाने के लिए बताया था, है ना भाई? अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है सोचते हैं यार ये डायरेक्ट कैसे इंसान लिख रहा है। तो मेरी तो एक आदत है, मैं 0 से शुरू करता हूँ और ऊपर तक पहुंचाता हूँ जितना आपका लेवल है। फर्जी का, बेकार का लेवल पहुंचा के आपको डराना धमकाना बहुत सारे चैनल करते हैं, हमसे ना करवाओ भाई। उन चैनलों में जाओ, वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, स्टेट गन लेके चले आएंगे। होशियार SSC का पेपर ऐसा होता है कि अगर तुमने हाथ खड़े नहीं किए तो फटाक से मैं कर दूंगा। ऐसा नहीं है यार, नॉर्मल है। हाँ, इस बार भी पेपर आया, लेंदी था, बट द सम वाज इजी। रिलैक्स होके काम करना है, ना डरना है, आपको ढंग से काम करना है और आप सफल होगे। तैयारी करो तो एक बार ईमानदारी से, एक बार मेहनत करो तो मेरे बच्चों, ठीक है? एक बार अच्छे से मेहनत करिए तो। क्लियर हो गया? 8%, 100% क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। ठीक, देख लो एक बार, नोट कर लो।
सर जी प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? अरे यार, प्रिंसिपल निकालने का बहुत बढ़िया तरीका, एक तो यही तरीका है कि जो भी प्रिंसिपल है उसका 8% जो है वो 120 के बराबर है। अरे जो भी मूलधन है उसका 8% 120 के बराबर है, तो P इंटू 8/100 बराबर 120, और P बराबर 120 इंटू 100/8, और सॉल्व कर दिया, कितना आ गया? 1500। अब इसी चीज को कुछ महान गणितज्ञ, महान, अगर आपने ये सॉल्यूशन मेरा वाला उनको दिखा दिया तो कहेंगे अबे बहुत लेंदी है रे, इसको तो सीधा लिख सकते हैं। अरे चिंटू, वो चिंटू टीचर्स, अगर इसको सीधा लिख सकते हो तो काहे बच्चों को काहे इतना भटकाते हो रे? अगर जिस बच्चे को ये क्लियर है वो सच में इसको सीधा लिख सकता है, कैसे? अरे वो ऐसे लिखेगा, कहेगा भैया 8% एक साल का ब्याज है। अरे 8% रे एक साल का ब्याज है कि नहीं है? तो ऐसे भी लिखेगा कि 8% एक साल का ब्याज, और वाकई में एक साल का ब्याज क्या है? 120। तो 8% की वैल्यू 100, अरे यार 1200 से मोहब्बत हो गई क्या हमको? 120, तो द 100% की वैल्यू यू कैन कैलकुलेट 120/8 इंटू 100। 100% रिप्रेजेंट्स द प्रिंसिपल, और दैट विल बी 1500। तो जिस बच्चे को बेसिक अगर आता है अच्छे से, तो वो इस चीज को भी बहुत अच्छे से कर सकता है। आप समझ रहे हैं? जिस बच्चे को बेसिक अगर अच्छे से आता है वो इसको भी बड़े आराम से कर सकता है। क्लियर है? अच्छा लग रहा है? कैसी लगी आपको क्लास? ये चीज आपको कमेंट करके बतानी है, और मेरा उत्साह थोड़ा बढ़ाना है। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तब भी मेरा उत्साह बढ़ा रहेगा, क्योंकि मुझे जो जीवन में करना है मैं करता आ रहा हूं और करता हूं, और भविष्य में भी करता रहूंगा। कुछ नहीं फर्क पड़ता बच्चे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कमेंट कर देते तो लगता है कि चलो यार मैंने जो किया वो बच्चों को फायदा मिल रहा है, थोड़ा समझ में आ रहा है। और जो मेन पार्ट ये समझ में आता है कि मैंने जो समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो मैं थोड़ी अपनी टोन चेंज करूं, मैं थोड़ा धीरे पढ़ाऊं, मैं थोड़ा तेज पढ़ाऊं, वॉटएवर, जो जैसा आप कहोगे तो मैं आपके अकॉर्डिंग करूंगा। कहते नहीं है भाई, जैसा देश वैसा भेष। चलेगा? पक्का? उम्मीद है अच्छे लगा, बढ़िया लगा। तो थैंक यू। क्या बोलते हैं? जय हिंद, जय भारत। बोलो यार तेजी से।